छात्रों, हम आपके लिए रेलवे तकनीशियन ग्रेड फर्स्ट प्रैक्टिस सेट की एक क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम कराएंगे आपके लिए कंप्यूटर एवं अनुप्रयोगों की मूल बातें। पहला प्रश्न आपके सामने है। दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले जो प्रवाह स्ट्रीम को कहते हैं डॉट डॉट। दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले I/O प्रवाह स्ट्रीम को डॉट डॉट कहते हैं। कैसे? पाइप, बफर और थ्रेड। देखिए, दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले I/O प्रवाह को पाइप कहते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, I/O प्रवाह को पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं। क्योंकि पाइप ऐसी विधि है जिसमें सूचना एक प्रोग्राम प्रोसेस से दूसरे प्रोग्राम प्रोसेस तक पहुंचाया जाता है, परंतु इनकी एक सीमा होती है, लगभग 4096 बाइट्स। दो चल रहे क्रमादेशों को संयोजित करने वाले I/O प्रवाह को पाइप कहते हैं, क्योंकि पाइप एक ऐसी विधि है जिसमें सूचनाएं एक प्रोग्राम प्रोसेस से दूसरे प्रोग्राम प्रोसेस तक पहुंचाया जाता है, परंतु इसकी एक सीमा होती है, लगभग 4096 बाइट्स। तो इसमें आंसर लगा दो, पाइप। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। 5 सेकंड देते हैं आपको, इसका आंसर बताइए। प्रश्न देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरे वाला देखो। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। देखो, यह एक लॉजिक मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। जी हाँ, प्रोसेस करती है, लेकिन ये गलत कह रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। अगला देखो, इसने नंबर 2, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। जी हाँ, पहुंच सकता है, तो ये हमारा सही है। ये कथन गलत नहीं, इसलिए इसका ये उत्तर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये कह रहा है कौन सा गलत कथन है, लेकिन कथन तो हमारा सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर, ये तो हो गया सही। इसमें कोई भावावेश नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर में कोई भावावेश नहीं होता। इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं हो, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसी कमांड देंगे ऐसा चलेगा ये। तो ये भी कथन गलत नहीं आता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अगला, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, बिल्कुल गलत बात, और गलत ही कथन पूछ रहा है ये, तो यही हमारा आंसर होगा। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान दो, कंप्यूटर एक कैसी है? स्वचालित मशीन है, जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, स्टोर करता है उसका, ठीक है ना, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है। जैसी कमांड दोगे ऐसे ही काम करेगा, तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ दिए गए निर्देशों, प्रोग्रामों के अंदर ही कार्य करता है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखो। NTFS में फाइल और निर्देश का नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित डॉट डॉट कैरेक्टर्स तक लंबा हो सकता है। 255, 512, 511, 128। जल्दी से बताइए इसका आंसर।
देखिए, NTFS में फाइल और डायरेक्टरी नेम किसी भी एक्सटेंशन सहित 255 कैरेक्टर तक लंबे हो सकते हैं। NTFS में फाइल और डायरेक्टरी नेम किसी भी एक्सटेंशन सहित 255 कैरेक्टर तक लंबे हो सकते हैं। तो हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया। अगला देखो, चौथा देखो अब। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है। ध्यान दो, गूगल क्रोम के नई इनकॉग्निटो विंडो को विंडोज और लिनक्स में खोलने के लिए शॉर्टकट कीज कर्ल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग करते हैं। इनकॉग्निटो इसका उपयोग ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और साइटों का डेटा या पत्रों फॉर्म में दर्ज की जानकारी आपके डिवाइस पर सेव नहीं होती है। इसका मतलब है कि आपकी गतिविधि आपके क्रोम ब्राउज़र इतिहास में दिखाई नहीं देगी। इसलिए जो लोग आपके डिवाइस का उपयोग करते हैं वे भी आपकी गतिविधियों को नहीं जान सकते। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? राष्ट्रीय बैंकिंग एवं प्रबंधन संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। देखिए, भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। लगा दो फटाफट। हो गया। देखो, भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया है। गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया है। दोबारा देखिए, क्या है ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान? भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया है। समझ गए ना? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र की वर्जन नहीं है? की वर्जन ए, डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज वृत्तचित्र का निर्माण महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, तो ये ही नहीं है महत्वपूर्ण क्षेत्र तो भाई इसका। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की विशेषता निम्नलिखित है। डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम की विशेषता क्या है? मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना। क्या है? मांग पर शासन व सेवाएं उपलब्ध कराना। नंबर 2, नागरिकों को
नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। नंबर 3, प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण क्षेत्र ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर है करेक्ट। और दूसरा क्या है, बी, मांग व शासन व सेवा उपलब्ध कराना, ये तो सही चीज़ है। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, ये भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और डी, प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता सुविधा के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। छात्रों, आपको वीडियो कैसी लग रही है? यदि अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए। और रेलवे की सभी क्लासों के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपको रेलवे एग्ज़ाम, यूपीपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और एसएससी की सभी परीक्षाओं के एग्ज़ाम, सभी क्लासें मिलेंगी हमारे चैनल पर। ऐसी कोई क्लास नहीं है, सभी क्लास दी गई हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से बेस से समझाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कोई भी इस लाभ से छूट ना पाए। तो आज के लिए इतना ही, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो गया? अभी तक शेयर नहीं किया आपने, लाइक नहीं किया, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।